ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुलतवी कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। मशरिक़ वस्ती तबाही के दहाने पर है, खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है, किसी भी रियासत की इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। अमरीका के नायब मंदूब रॉबर्ट वुड का ईरान और उसकी शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा, कहा कि सलामती कौंसिल ईरान की जारहाना इक़दामात की मज़म्मत करे। बरतानवी मंदूब ने कहा कि मज़ीद कशीदगी को रोकने और सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी खित्ते में आदम इस्तेहकाम पैदा न करें। ईरान के सफ़ीर ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान मुनासिब रद्द-ए-अमल का हक इस्तेमाल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद की खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में बढ़ती कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से भी रब्ता। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का कहना था कि नई खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ती कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकती हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का ईरान और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरानी हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म की 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास। इसराइली जंगी काबीना का ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के हक़ में इत्तफ़ाक़। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और उसकी शिद्दत पर मुत्तफ़िक़ ना हो सके। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्किल है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क़यादत में आने वाला वफ़द में सऊदी वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनअत व मादनियात, नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी, सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह, वज़ारत तवानाई और वज़ारत सऊदी फ़ंड के हुकाम होंगे। दौरे के दौरान सऊदी वफ़द सदर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाले मुफ़ाहमत को तेज़ करना है। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब, तमाम सियासी जमातों को बैसाख मुफ़ाहमत की दावत भी दे दी। कहा कि गालम गलोच की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर अवाम को परेशानी से निकालें। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में मौजूद है। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश हो रही है। आज भी बलोचिस्तान के 16 अजला में मजीद बारिश का इम्कान है। बारिश के बाद कोयटा की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, सीवरेज का निज़ाम तरहम बरहम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। लोअर दीर में शदीद बारिशों के बायस दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 7 अप्रैल की रात रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को अपने साथ ले गया था। खातून का ताल्लुक जड़ामाला से था। खातून के भाई अफजल ने कहा है कि बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी और कराची से ईद मनाने जड़ामाला आ रही थी। बहन पर तशद्दुद के बाद उसकी हलाकत की भी तहकीकात की जाए। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार जमानत पर है। FBI ने कम टैक्स देने वाले लाहौर के ताजों और सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंद रोज में टैक्स न देने वाले ताजों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। FBI के मुताबिक ताजों का रहन सहन, शाहाना अखराजात उनके टैक्स डाटा से मुताबिक नहीं रखता। उनका टैक्स चंद हज़ार जबकि सालाना आमदन करोड़ों में है। ताजों का 10 साल का डाटा इकट्ठा किया गया है। दूसरे मरहले में पंजाब भर की मार्केटों और बाजारों के ताजों को शामिल किया जाएगा।
ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में अफरा-तफरी। ईरान और हमास के ज़राए ने वीडियो शेयर कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लिबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों की जनूबी गजा से शिमाली गजा वापस जाने की कोशिश। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के काफिले पर शेलिंग और फायरिंग। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहापसंद यहूदी आबादकारों के हमले। एक फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। मिस्र कतर की सालसी में गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 यरगमालियों के बदले 900 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज़ दी गई है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा कि तमाम अक़वाम इसराइल और फ़लस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हों। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज़ ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए। गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए, यरगमाली रिहा की जाए। जंग हमले तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई मुल्कों ने तेल अवीव के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी हमले के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर पीर की सुबह तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और बहराबाद एयरपोर्ट समेत कई शहरों से परवाजें मनसूख। पाकिस्तान की सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से आने वाली हर परवाज़ की निगरानी का फैसला। पाकिस्तानी हदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाज़त लेना होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम के बाद मंगल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम की ट्रेनिंग भी आज से शेड्यूल्ड है। दोनों टीमों के दरमियान 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पहला T20 होगा। जिमी नेशन का सोशल मीडिया पर स्टेटस लिखा कि हम सालाना दौरे पर एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गए। और 16 साल कबल इस्लामाबाद से अगवा होने वाली खातून टोबा टेक सिंह से बाजियाब करा ली गई। अगवाकार ने खातून को मोहम्मद शख्स को फ़रोख्त कर दिया था। मोहम्मद शख्स ने खातून से शादी कर ली थी। अगवा के वक्त आसिया की उम्र 13 बरस थी। ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके चकोटी से है। खातून ने अपनी बाजियाबी के लिए वीडियो जारी की थी। वायरल वीडियो देखने के बाद अहल खाना ने पुलिस से रब्ता किया।